नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अखिल। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपकी अभी जैसे कि सुनने में आया है कि पिछले 18 महीनों से आप प्रयास कर रहे हो कि अभिभावक हैं उनको फीस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस को कम नहीं कर रहे हैं। तो इसका इन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन भी किया है इन आप लोगों ने, और उसके अलावा भी मैं आपको पुलिस ने भी घेराव किया, पुलिस थाने के सामने भी आपने प्रदर्शन किया, आपको पकड़ के ले जाया गया भी, लेकिन फिर भी आप प्रयासरत हो लगातार। तो सर, फिर क्या प्रमुख कारण है कि सरकार इन मांगों को नहीं मांग रही है? देखिए, कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं और मैं कहूँगा कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं कुएं के अंदर भांग मिली हुई है। ये जहाँ शिक्षा के क्षेत्र को, चिकित्सा के क्षेत्र को सेवा होना चाहिए, इस कोविड के काल ने पूरे भारत में दिखाया है कि चिकित्सा के अंदर भी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार चरम पे रहा। और शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरी तरह से ही निजी स्कूल शिक्षण संस्थान है, इन्होंने इंसानियत को तार तार कर कर और केवल मात्र फीस उगाही का काम अधिकांशतः देखने को मिला। 80% स्कूलों की, निजी स्कूलों की यही स्थिति है। कुछ अच्छे भी हैं जिन्होंने कम से कम बैलेंस करा और मानवीयता को समझा। तो राजस्थान का 70 लाख से अधिक अभिभावक पीड़ित रहा और अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान ने बहुत समय पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और पूरे प्रदेश से अनेकों शिकायतें ऐसी आई है। ना केवल माता पिता, बच्चों के फ़ोन रोते हुए मेरे पास आए हैं जिनकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फीस के बकायाकरण बंद कर दी गई, एग्ज़ाम से रोक दिया गया उनको एग्ज़ाम देने से। तो इतने बच्चे अवसाद में आए, माता पिता परेशान रहे। तो बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस आंदोलन को केवल एक आंदोलन की तरह नहीं, इसको एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह हमने जिया है। और इसके अंदर लोगों को सेवा और मदद के लिए जो भी ईश्वर ने हमको दिया, उसको समर्पित भाव से जनता के बीच में उनकी आवाज़ बनकर और इसके तहत काम किया। सर, जैसे कि ये तो किसान, जैसे बेचारे किसान होते हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पाती सरकार से, तो वो कई बार आत्महत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे कई केस क्या आपके सामने आए हैं कि अभिभावकों ने आत्महत्याएं की हैं फीस को लेके, या फिर ऐसे कोई उनके सामने मामले आए हैं आपके सामने कि भी अभिभावक परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? जैसे कि गाँव में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनके पास रोज़गार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल है वो फीस, जैसे कि प्राइवेट स्कूल भी हैं वो भी सरकार के पास जाते हैं कि भी हमें पूरी फीस दिलवाई जाए। लेकिन सर, इसके चक्कर में भी आमजन है वो राहत नहीं मिल पा रही आमजन को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आपने जो बात कही कि फीस के कारण से कैसे कोई केस आए हैं क्या, तो पूरे देश के अंदर करीब 15 केस तो स्पष्ट रूप से सामने आए हैं जहां पर कुछ तो विद्यार्थियों ने आत्महत्या करी है और कुछ अभिभावकों ने उस कारण से अपने जीवन को समाप्त किया है। कुछ बालिकाएं हैं हैदराबाद के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जो कि टीचरों द्वारा, प्रशासन द्वारा, स्कूल प्रशासन द्वारा जब उनको टोका गया, उनकी इंसल्टिंग की गई, तो बच्चे ने अवसाद में आकर ऐसी घटनाएं करी। और एक परिवार में तो पिता और पुत्री दोनों का देहांत हुआ। मध्य प्रदेश की घटना है, हैदराबाद में भी ऐसी घटना हुई। और इसीलिए हम राजस्थान सरकार को बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस बात को वो समझें। क्या राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में ऐसी कोई घटना घट जाएगी? क्या किसी की माँ की बेटी चल जाए, बेटा चल जाए, किसी के माता पिता के साथ कुछ अवसाद में ऐसी घटना हो जाए, तो क्या इसकी भरपाई ये राजस्थान सरकार और क्या निजी शिक्षण संस्थान करके कर पाएंगे? आप सबके मैं चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनम्र करता हूँ, इंसानियत के नाते। आप सबके घर के अंदर भी बच्चे होंगे, पोते पोती होंगे, चाहे वो निजी शिक्षण मालिक हों, चाहे सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हों। तो यदि उनके घर में ऐसी स्थिति हो तो ज़रा सोच के देखिएगा, क्या वो किस मुंह से उस परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाएंगे? सेवक के रूप में जो आए हैं, वो मैं कहता हूँ रक्षक ही आज भक्षक बन गए इस राजस्थान के अंदर। मेरे को ये बहुत ही शर्मिंदगी से और दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम शिकायतों को आज तक नज़रअंदाज किया गया है। हमने लिखितें अभिभावक एकता आंदोलन के ऊपर 1000 से अधिक लिखित शिकायतें हमने अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर, एजुकेशन अधिकारियों के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव जी को तमाम दी है। लेकिन दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, कोई भी कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। ये सरकार
अभिभावकों को राहत देने के लिए, विद्यार्थियों के जीवन को समझने के लिए, उनकी संवेदनाओं को समझने के लिए पूरी तरह विफल हुई है। इसीलिए हमने आगामी 13 सितंबर को विधानसभा घेराव की। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो हमने घोषणा करी, और बड़ी ही विडंबना है कि सरकार ने चुनाव करा लिए, तब कोरोना का डर नहीं था। तीसरी लहर का डर एकदम से उनको महसूस हुआ जब सब चुनाव हो गए, जिनको नेता बनना था बन गए। और अब जाकर जब अभिभावक मुखरता से प्रखरता से 13 तारीख को पूरे राजस्थान की हमने तैयारी करी, लाखों की संख्या के अंदर अभिभावक वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन एंड टाइम के ऊपर इसको 2 दिन पहले सरकार ने इसको हमारी जो एप्लीकेशन हमने दी थी उसको निरस्त करा और बाकायदा नियम बना दिया कि अभी कोविड की डर चल रहा है। तो ये सरकार का बैकफुट पे आना है। सरकार सत्य को नज़रअंदाज कर रही है, जनता की दर्द और तकलीफ के ऊपर निर्णय ले लेते हुए बचने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इस जनता ने आपको जिस विश्वास के साथ चुना है, जिस विश्वास के साथ में तो आपका धर्म बनता है, आपका राजधर्म बनता है कि आप जनता की बात को सुने और समाधान करें। तो सर, आपकी सरकार से प्रमुख मांगे क्या हैं? जो आप 11 सूत्री मांगे जिनके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो, वो 11 सूत्री मांगे क्या हैं जो आप सरकार के सामने रख चुके हैं लेकिन सरकार उनको नहीं मान रही है? देखिए, देश के अंदर न्यायपालिका सबसे सुप्रीम होती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो निर्णय दिया, मैं सारी बातें, हमारी मांगे भी अपन बाद में बात, लेकिन पहली मांग जो हमारी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर स्पष्ट कहा कि फीस एक्ट 2016 की पालना होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखित के अंदर ये कहा कि फीस के कारण किसी भी बच्चे की क्लासेस बंद नहीं होना चाहिए, उसको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और कहीं बहुत वास्तव में दिक्कत है तो मानवीय आधार के ऊपर स्कूल को निर्णय भी लेने चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन इन तमाम बातों को निजी स्कूलों ने नजरअंदाज किया। उनको यदि ध्यान रहा तो 85% वसूली का आदेश ध्यान रहा, और उन्होंने उस 85 की वसूली के लिए केवल मात्र व्यक्तिगत जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने नहीं, मैं कहना चाहूँगा राजस्थान की इस धरती पर, जयपुर के शहर के अंदर भी ऐसे समाज के स्कूल हैं, माहेश्वरी जैसा स्कूल है, महावीर जैसे स्कूल हैं, ऐसे भी जो स्कूल हैं, इनकी भी तमाम शिकायतें हमारे पास है और असंविधानशीलता की पराकाष्ठा है। इनके मैनेजमेंट से मैं मिला हूँ, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भर्ती करा लो। तो जो समाज के बल के ऊपर सेवा के नाम से आता है, वो व्यक्ति भी यदि ऐसा कमेंट करता है, माननीय मैनेजमेंट जो माहेश्वरी स्कूल का है, मेरी उनसे भी बात हुई और बड़ा उन्होंने गलत तरीके से बिहेव करा। मैं सीडलिंग स्कूल के मैनेजमेंट का नाम भी लेना चाहूँगा, प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं माननीय संदीप बख्शी जी। मैंने खुद ने कई बार उनको मोबाइल करें, कई बार व्हाट्सएप करें कि वो समाधान का माध्यम निकालें, बैठे वार्ता करें, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। इतना अहंकार किस बात का? ये जनता ने आपको बनाया, इन्होंने आज तक आपको फीस दी है, इतने सालों तक फीस देते आए, कभी उफ़र नहीं करी। आज वो जनता तकलीफ में, आज आपका अभिभावक तकलीफ है, जिनके दम के ऊपर, जिनके व्यवस्था के अंदर आप गाड़ी बंगले, बड़े बड़े स्कूल आज कोठियों की तरह मेंटेन कर रहे हो, उसकी खून पसीने की अभिभावक, इस अभिभावक के खून पसीने की मेहनत से कहीं ना कहीं वो पैसा वहाँ लगा हुआ है। आपको सोचना चाहिए, मानवीयता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये लोग सब विफल हुए हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और अभी सरकार की स्थिति ये है कि उन्होंने निरस्त कर दी है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कल 13 तारीख को सुबह 10 बजे सिविल लाइन फाटक के ऊपर हम लोग कोविड की पालना करते हुए, जो कि हमारे लिमिटेड निश्चित निर्धारित अभिभावक प्रतिनिधि है, वहाँ पर डिस्टेंस और मास्क लगाकर उसके नियमों की पालन करते हुए उपस्थित होंगे। और हम वहाँ भी निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुलाएं और हमारा जो मांग पत्र है 11 सूत्री, वो मांग पत्र लें। तो मैं फिर भी कहना चाहूँगा, जनता की आवाज़ को लोकतंत्र की तरह से दबाने का प्रयास ना करें और हमारी बातों को सुने। हम समाधान का मार्ग चाहते हैं, हम आंदोलनकारी नहीं है, हम कोई और तरह के लोग नहीं है, हम अभिभावक हैं। बच्चों के प्रति, संस्कारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार को सुननी चाहिए। सर, आपकी प्रमुख मांग क्या है कि जिससे अभिभावक आपसे जुड़ेंगे, और अभिभावकों की भी मांग आपके पास आई होंगी कि वे हमारी मांग आप सरकार के सामने रखिए, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वो मांगे आप उनको बताएं। सरकार को जो मांगे आप बताना चाह रहे हैं वो आप एक बार बताएंगे? देखिए, पिछले 18 महीनों के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ के मेरे पास कम से कम 200 से 300 कॉल आते हैं एवरेज। उसमें से मेरी एक मर्यादा स्थिति है, मैं 70-80 के बीच में प्रयास करता हूँ अटेंड करने का, बाकी मैं अटेंड भी नहीं कर पाता। हमने इसका हेल्पलाइन नंबर जारी करा है, व्हाट्सएप के ऊपर शिकायतें आती हैं, मेल पे आती है। और तमाम राजस्थान में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी अभिभावक तक क्या महसूस कर रहा है, हमारे पास है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो हमको क्यों करना पड़ा? जब उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी। हम लोगों की ज़रूरत नहीं थी कहीं पर भी। लेकिन मैंने जैसा बताया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर 5 साल से हम काम कर रहे हैं, और पूरे देश में शिक्षा के माध्यम से ही संस्कार होना और एक गुरु शिष्य परंपरा अच्छी बनना और देश विश्वगुरु बने, ऐसे बड़े विज़न को लेकर समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए
भारत देश को पूरी दुनिया के अंदर एक गौरव की स्थिति में पहुंचाने के लिए अभिभावक एकता आंदोलन प्रतिबद्ध है, उसके लिए काम कर रहा है। तो इसके लिए जो शिकायत, जो समस्याएं आई और जो मेन हमारी डिमांड भी 11 सूत्री सरकार को है, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से है, वो ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी की भी पालना भी नहीं हो रही है। जो 2016 फीस एक्ट बनाया गया था उसकी पालना कराई जाए। स्कूलों ने जो उसके तहत पेरेंट टीचर एसोसिएशन गठन होना चाहिए, जो उसके अंदर फीस कमेटी बननी चाहिए, उसमें 5 अभिभावक प्रतिनिधि आने चाहिए। ऐसे तमाम उसके जो 2016 प्रोविज़न में बाकायदा लिखित में लिखे गए हैं, उसके ऊपर राजस्थान के 98% स्कूलों में आज भी वो उसके ऊपर पालन नहीं हुआ है। केवल कागजी कार्रवाई कर निदेशालय को शिक्षा भेज देते हैं। ये जिला शिक्षा अधिकारियों को तमाम हमने शिकायत करी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जयपुर का 25,000 छात्र पढ़ते हैं माहेश्वरी स्कूल के अंदर, वहाँ पर भी वर्तमान में स्थिति है कि 8 स्कूलों के अंदर फर्जी कमेटियां बनाई गई है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी जी को पिछले 10 दिन पहले शिकायत करी है, अभी तक उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है। तो ये कौन सा सांठगांठ का खेल चल रहा है? जिनको रक्षक होना चाहिए वो सुन ही नहीं रहे हैं। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हमारी दूसरी मांग उसके अंदर ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की क्लासेस नहीं बंद होनी चाहिए थी और बच्चों को परीक्षा में वंचित नहीं किया जाना चाहिए था, जिन जिन स्कूलों ने किया है, ये बहुत से स्कूलों ने करा है। लिखित में मेरे पास सारे ऑडियो हैं, एविडेंस हैं, स्कूलों के मैसेज है, टीचरों से फ़ोन करवाए मैनेजमेंट ने। बेचारे वो तो नौकरी पेशा हैं, उनका कोई दोष नहीं है। शिक्षकों को भी इन्होंने हरस किया है, उनकी भी इन्होंने सैलरियां काटी है और उसको मजबूर कर दिया कि फ़ोन करे। जिसको पढ़ाना चाहिए था उससे ये उगाही करवा रहे हैं, बड़ा शर्म की बात है। तो वहाँ पर बाकायदा वो उनके पैसे नहीं आए तो उनके एग्ज़ाम रोक लिए गए हैं। तो जिन जिन लोगों ने किया है, इसका मतलब ये है कि ना तो न्यायपालिका का डर बचा है, ना प्रशासन का डर बचा है स्कूल वालों को, और सरकार इसके ऊपर मौन बैठी है। और कहते हैं कभी कभी भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो जिन जिन की शिकायतें आई है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। एविडेंस हम देंगे, उनके एक स्कूल का एविडेंस हमारे पास है, हमने दिए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई हो। 2-3 स्कूलों को, जिन लोगों ने बच्चों को रुलाया है, जिन्होंने अधर्म किया है, जिन्होंने मान लीजिए कोर्ट की अवहेलना करी है, 2-3 लोगों को अंदर जाने दीजिए, बाकी लोगों को सबक मिल जाएगा। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, जो लोग फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, उसने टीसी मांगी तो इन स्कूल में टीसी नहीं दी है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि नए स्कूल में जो प्रवेश करते हैं तो टीसी की अनिवार्यता खत्म की जाए। जो पेरेंट्स कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है आपका जमा कराने के लिए फीस, उसको आप एग्जाम से क्यों रोक रहे हो, वो अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फीस अलग विषय है, लेकिन बच्चों पर टॉर्चर नहीं होना चाहिए। तो दोनों को सेपरेटली देखा जाए। तो टीस की जो अनिवार्यता इसको सरकार खत्म करे। तीसरा, क्योंकि कोविड के आर्थिक दुष्परिणाम आने वाले 2 साल तक भी कवर नहीं हो पाएंगे, तो आने वाले 3 साल तक, इस चालू वर्ष और आगे वाले 2 वर्ष तक 50% से भी कम फीस अगर ऑफलाइन भी होता है तो होनी चाहिए, और यदि ऑनलाइन होता है तो केवल 15% फीस सरकार को लेनी चाहिए। 15% खर्चा है। जब तक ये स्कूल नहीं खुलेंगे, सरकार इस पर नियम बनाए कि 15% लेंगे, और स्कूल खुल जाए, ऑफलाइन हो जाए, उसके बाद में वो 50% ले लें। इस आधार के ऊपर आने वाले 2 साल तक ये कम से कम रिबेट सरकार को देनी चाहिए। और तीसरा, बच्चों की और अभिभावकों की शिकायत हमने देखी, कहीं सुनवाई नहीं है। सरकार क्यों इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं करती? सरकार अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे। मुझ जैसे अभिभावक के पास फ़ोन आता है तो मेरा भी घर परिवार बच्चे हैं, कब तक आंदोलन में हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम है पूरे देश में करने हैं हमको। सरकार का एक सिस्टम हो, सरकार जब शिक्षा अधिकारी नहीं सुनता है तो मेल जाए, क्योंकि हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल करा, जवाब नहीं है, शिक्षा मंत्री जी को मेल करा, जवाब नहीं है। तो एक हेल्पलाइन नंबर सरकार जारी करे। इसके लिए इसके अंदर हमारी ये भी मांग है। दूसरी, कोविड के अंदर जिन परिवारों, बच्चों ने माता पिता को खोया है, उनको भी बहुत स्पेशल आधार के ऊपर उनको बाकायदा नियम बनाकर प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन दें, उसके ऊपर भी हमारी मांग है। इस तरह से हमारी बच्चों की जो पिछले आने वाले 2 साल तक ना तो उनके ड्रेस के अंदर बदलाव किया जाए, ना उनके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए, आर्थिक मार बढ़ाई नहीं जाए विभाग के ऊपर, ये फिक्स किया जाए। पाठ्यक्रम के नाम पर हर साल किताबें चेंज करते हैं, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करते हैं, जूते यहाँ से खरीदिए, ये सब व्यापार बंद होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है कि इसके बारे में पाबंद किया जाए इन लोगों को। और फीस एक्ट के तहत एक आयोग बनता है, विनियम आयोग का आयोग, वो भी नहीं बनाया सरकार ने। वो अध्यादेश, उसके लिए जो भी प्रोविज़न है गवर्नमेंट का वो करे, लगे करे। और अभिभावकों को राहत देने के लिए गवर्नमेंट को यदि अध्यादेश भी विधानसभा में लाना जाए, मैं राजस्थान के सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी विधायक से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि विधानसभा के अंदर वो जनता ने आपको भेजा, जनता के दर्द को उठाए वहां पर, और अध्यादेश लाना पड़े तो अध्यादेश लाए, और अभिभावकों को फीस के अंदर राहत दिलाए। ना केवल इस वर्ष, आने वाले 2 साल तक भी इसका प्रोविजन करे। सरकार इसके लिए पैकेज बनाए और हमको दे। ऑनलाइन की फीस ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित हो। इस तरह तमाम शिकायतों के ऊपर इनको समाधान करना चाहिए। ऐसी हमारी और भी इसके अंदर मांगे हैं। सर, जैसे कि ये कोविड में कई बच्चे ऐसे भी थे कि उनके, जैसे कि आपने बताया कि उनके माता पिता की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो अकेले रह गए थे,
तो उनके लिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं या मतलब ऐसे कोई संस्था आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उनको भी आप हेल्प कर रहे हो थोड़ी बहुत? बिल्कुल, हमने इसको बाकायदा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैंने पूरे देश के अंदर इस तरह की मुहिम चलाई है और 2000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुहिम के अंदर। और हमने बाकायदा ये कहा है कि जो वास्तव के अंदर हमने एक श्रेणी तय करी है कि भाई इतने रुपए तक भी हम उनको मदद करते हैं। जयपुर के अंदर मैं नाम लो उचित नहीं होगा, लेकिन कई हमने इस तरह के केस सॉल्व करे हैं। हमारे प्रयास रहते हैं, पहले तो हम स्कूल मैनेजमेंट से बात करते हैं कि वास्तव में रियली में नीडी है, इसकी ये समस्या है, इसको आप सुनो और इसको अपने लेवल पे करो। स्कूल यदि हाथ खड़ा कर देता है, 99% स्कूल ने हाथ खड़े ही करें, किसी ने भी इस बात को समझने का प्रयास अधिकांश ने नहीं करा। एक दो केस हुए हैं जहाँ पर उन्होंने सुना है, बाकी सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम कंट्रीब्यूट करके हमने कुछ लोगों की फीस जमा भी करवाई है और आगे भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है इसके बारे में पूरी एक योजना बना रहे हैं हम। एक जैसे कि इंश्योरेंस के अंदर होता है, ऐसे हम चाहते हैं कि देश के तमाम समाज सेवियों से हम आग्रह करना चाहूँगा, हम एक ऐसा पूल बनाना चाहते हैं कि वास्तव में हम आपके पास पहुंचेंगे कि ये बच्चा टैलेंटेड है, इसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ये पैसा जमा नहीं कराना चाहता, तो एक हम उनके लिए हम लोग मिलकर समाज का सक्षम तबका, जो समाज का निर्धन और जरूरतमंद तबका है, उस तक सेवा दे पाए, उसका हाथ पकड़कर उसकी मजबूरी में सपोर्ट करके उसको ऊपर ला पाए। इसी को समाज सेवा कहते हैं। तो देश के तमाम समाज सेवकों को आगे आना चाहिए और अभिभावक एकता आंदोलन, और हम इसके लिए बिल्कुल उपलब्ध हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9309333662। यदि कोई भी ऐसे शुद्ध भाव रखता है तो आइए। और हम कहीं भी इसके लिए फंड रेज नहीं करेंगे, हम बाकायदा आपको स्कूल का नंबर देंगे, उस बच्चे का डिटेल देंगे और सीधा स्कूल के खाते में आपको पैसा जमा कराना है। ना हमारी कोई एनजीओ है, ना हमको कोई फंड कलेक्शन करना है। बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर और सेवा करने का परम भाव है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, आपने आगे बढ़ के बुलाया और जनता की आवाज़ को आपने इस प्रखरता से स्थान दिया। तो ये थे हमारे साथ मनीष विजयवर्गीय जी, जो अभिभावक आंदोलन एकता राजस्थान के संयोजक हैं। ये अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिससे शायद सरकार इनकी मांगे माने और अभिभावकों को फीस में राहत मिले। ऐसे ही खास मुलाकात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीपीवी न्यूज़ में।